जब सरकार कहती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, इसके अलावा सोना खरीदना कम करें, विदेश यात्रा टालें, तो इसका मतलब होता है कि सरकार भविष्य के दबाव को पहले से महसूस कर रही है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। भारत सरकार अब उन इमरजेंसी कदमों पर विचार कर रही है जो आम दिनों में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जो हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया में शुरू हुआ, लेकिन जिसकी गूंज अब भारत की अर्थव्यवस्था, आपकी जेब, पेट्रोल पंप, सोने की दुकान और यहाँ तक कि आपकी विदेश यात्रा तक सुनाई दे सकती है। ईरान के आसपास बढ़ता युद्ध संकट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा, महंगा होता कच्चा तेल, गिरता रुपया और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव। भारत सरकार अब उन इमरजेंसी कदमों पर विचार कर रही है जो आम दिनों में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। क्या भारत आर्थिक दबाव के नए दौर में प्रवेश कर रहा है? क्या सरकार सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर रोक लगा सकती है? क्या पेट्रोल, डीजल और महंगे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के पास आखिर कितने दिन का डॉलर बचा है? अगले 10 मिनट में हम इस पूरे संकट को सरल भाषा में लेकिन गहराई से समझेंगे। देखिए, भारत की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? ऊर्जा। और इस ऊर्जा में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन विदेश से आने वाले तेल से चलता है। अब समस्या यह है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ते ही दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में आ जाता है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा तेल लेकर गुजरता है। अगर वहां युद्ध बढ़ता है या सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाता है और भारत जैसे देश को इसका सीधा झटका लगता है, क्योंकि हमें तेल खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए पहले भारत $80 प्रति बैरल तेल खरीद रहा था। अगर युद्ध के कारण वही तेल 110 या $120 का हो जाए तो भारत को वही तेल खरीदने के लिए कहीं ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व तेजी से खर्च होने लगता है। अब समझिए, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? सरल शब्दों में ये वो डॉलर की बचत है जो भारत ने जमा करके रखी है। इसी पैसे से भारत विदेशों से तेल, दवाइयाँ, मशीनें और ज़रूरी सामान खरीदता है। अगर ये भंडार तेजी से घटने लगे तो देश की आर्थिक स्थिरता पर खतरा पैदा हो जाता है। अब सवाल है, भारत के पास अभी कितना विदेशी मुद्रा भंडार है? ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 690 अरब डॉलर के आसपास है। या अब सुनने में ये बहुत बड़ी रकम लगती है और वास्तव में है भी, लेकिन अर्थव्यवस्था में सवाल सिर्फ रकम की नहीं होती है। सवाल होता है ये कितने समय तक देश के आयात को चला सकता है। फिलहाल भारत के पास करीब 10 से 11 महीने के आयात जितना विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है।
यानी अगर देश की सारी डॉलर कमाई बंद हो जाए तो भी भारत लगभग 10 महीने तक जरूरी आयात चला सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भंडार लगातार दबाव में है और इसी कारण सरकार और आरबीआई अलर्ट मोड में आ चुके हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि रुपया क्यों टूट रहा है। जब भारत ज़्यादा डॉलर खर्च करता है तो बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपया कमज़ोर होने लगता है। यही पहले अगर $1 के लिए 83 रुपये देने पड़ते थे तो अब शायद 95 या 96 रुपये देने पड़ेंगे। यही कारण है कि इस साल रुपया एशिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में शामिल हो गया है। अब आपको समझाते हैं कमज़ोर रुपये का मतलब क्या होता है, यानी कौन कौन सी चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। यानी महंगाई की मार पड़ती है, विदेश से आने वाला सामान महंगा होता है, पेट्रोल डीजल महंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे, विदेश यात्रा महंगी, पढ़ाई और मेडिकल खर्च महंगे। यानी असर अंत में सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अब आम आदमी के मन में सवाल है, सरकार करने जा क्या रही है। यहीं से कहानी गंभीर हो जाती है। सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है डॉलर बचाओ और इसके लिए कई बड़े कदमों पर विचार हो रहा है। पहला कदम गैर जरूरी आयात पर रोक लगाना। इसमें सबसे पहले 2 चीज़ें निशाने पर हैं, सोना और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सवाल ये है कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भारत हर साल भारी मात्रा में सोना आयात करता है और इसके लिए अरबों डॉलर बाहर जाते हैं। इसी तरह मोबाइल, प्रीमियम गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर सरकार इन आयातों पर टैक्स बढ़ाती है या प्रतिबंध लगाती है तो डॉलर की बचत हो सकती है। दूसरा सवाल, क्या विदेश यात्रा पर भी असर इसका पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर संकट और गहराया तो सरकार विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर अस्थायी नियंत्रण भी लगा सकती है, जैसे गैर जरूरी विदेश यात्राओं पर सख्ती, विदेश में खर्च की सीमा, डॉलर निकालने के नियम करे, लग्जरी आयात पर अतिरिक्त टैक्स। हालांकि अभी ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार सभी विकल्प जो है उस पर विचार कर रही है। अब देश में इन हालातों में सवाल है कि आरबीआई क्या कर रहा है। तो बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की। आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता है रुपए में गिरावट और सट्टेबाजी को रोकना। इसके लिए आरबीआई बाजार में डॉलर बेच रहा है ताकि रुपया ज़्यादा ना टूटे। साथ ही कुछ अहम कदमों पर काम हो रहा है, जैसे बैंकों की डॉलर ट्रेडिंग लिमिट घटाना, आयातकों के लिए नए हेजिंग नियम, निर्यातकों को जल्दी डॉलर वापस लाने का निर्देश, विदेशी मुद्रा बाजार में निगरानी बढ़ाना। सरल शब्दों में कहें तो आरबीआई अभी डैमेज कंट्रोल मोड में बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आम आदमी के मन में है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असली मतलब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो अपील की है उसे सिर्फ सामान्य सलाह मानना गलती होगी। जब सरकार कहती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, इसके अलावा सोना खरीदना कम करें, विदेश यात्रा टालें, तो इसका मतलब होता है कि सरकार भविष्य के दबाव को पहले से महसूस कर रही है। यानी सरकार चाहती है कि अभी से ईंधन और डॉलर की बचत शुरू हो जाए ताकि स्थिति ज़्यादा खराब होने पर देश तैयार रहे। अब सवाल यह है कि क्या भारत 1991 जैसे संकट में जा सकता है। ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं और इसका जवाब है फिलहाल नहीं, क्योंकि 1991 में भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन आज भारत की स्थिति उससे काफ़ी बेहतर है। हमारे पास बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है,
मजबूत बैंकिंग सिस्टम है और दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी, लेकिन खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो तेल 130 से 150 प्रति बैरल डॉलर तक पहुंच सकता है और वैश्विक सप्लाई चेन टूटती है तो दबाव बहुत बढ़ सकता है। अब आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, इस पूरे संकट का असर सबसे ज़्यादा किस पर होगा? और वो है मिडिल क्लास, क्योंकि पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी, EMI पर दबाव, महंगाई बढ़ने का खतरा, यानी अगर तेल संकट लंबा चला तो इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या है? ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया का तनाव भारत के लिए सिर्फ एक विदेशी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सीधे भारत की अर्थव्यवस्था, रुपए की ताकत, महंगाई और आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। सरकार अभी से विदेशी मुद्रा बचाने, तेल खपत कम करने और आयात नियंत्रण जैसे कदमों की तैयारी कर रही है। हालांकि भारत अभी मजबूत स्थिति में है, लेकिन आने वाले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या सरकार सख्त फैसले लेगी? क्या तेल की कीमतें और बढ़ेंगी? और क्या आम आदमी को आर्थिक नुकसान के नए दौर के लिए तैयार रहना होगा? इन सवालों के जवाब अभी समय आने वाला देगा। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान दिया है, सोना की खरीद 1 साल तक नहीं करने की लोगों से अपील की है, साथ ही खाने के तेल को कम खर्च करने का भी अपील उन्होंने किया है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और वर्क फ्रॉम होम कल्चर को कोरोना काल से जोड़ते हुए फिर से उस कल्चर को अपनाने की सलाह दी है। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अगर हमें बुरे हालात से बचना है, भारत की अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो इन सलाह पर गौर करना चाहिए और जो अभी से तैयारी करना चाहिए ताकि कोई बुरे हालात से हम निपटने के लिए तैयार रहें। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप बने रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।